वशिष्ठ आशुलिपि भाग 2 अभ्यास 21। उपसभापति जी, मेरे मित्र ने जो सुझाव सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और गन्ने की कीमत भी माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश रही है और कुछ बढ़ी भी है। उसके बाद अगर हम तुलना करें तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है और 60 लाख टन से भी ज़्यादा हुआ है और जहाँ तक मुझे मालूम है यह और भी आगे बढ़ने वाला है। हमारे सामने अब यह सवाल आता है कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या इस पर कंट्रोल रखना चाहिए? यह एक मुख्य सवाल है। इसका जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि कंट्रोल की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज कंट्रोल के खिलाफ हैं और जैसे कि मेरे माननीय दोस्त ने कहा कि बुनियादी तरीके से वह भी कंट्रोल के खिलाफ है। उनका भी आखिरी लक्ष्य कंट्रोल नहीं है। मुझे डर है कि यह कंट्रोल भी कहीं हिंदुस्तान में इस तरह घर न कर जाए जैसे कि नज़रबंदी कानून घर कर गया है और उसकी बार बार आयु बढ़ा दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज इस बात पर प्रकाश डालें कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो वह कंट्रोल क्यों नहीं तोड़ देते? क्या उनको इस देश के व्यापारियों पर विश्वास नहीं रहा या किस के ऊपर विश्वास नहीं रहा? यह बताएं। आज देश में किसकी मांग है कि कंट्रोल रहना चाहिए? क्या यह मिल मालिकों की मांग है या व्यापारियों की मांग है या उपभोक्ताओं की मांग है या सरकार की मांग है? क्या जो दलीलें व्यापारी हमारे सामने देते हैं वह सही है और क्या जो बार बार उनको आश्वासन दिया गया है उसके पीछे कुछ तथ्य हैं? यदि नहीं तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इसके ऊपर विचार किया जाए और सीरियसली इस पर विचार किया जाए कि कंट्रोल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं यह एक मिनट के लिए भी नहीं कहना चाहता हूं कि कंट्रोल को हटाने से पहले ऐसी बंदिशें न कर ली जाएं कि कोई दाम बढ़ जाए, क्योंकि आखिर को हम इंसान की ज़िंदगी के साथ और अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। चीनी की हालत आपको मालूम है। पूर्ण विराम।